क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है, वेयर लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड के इन्फिनाइट ऐसे वैल्यूज़ होंगे जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड के उस इन्फिनाइट वैल्यूज़ में से कितने इंटीग्रल वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके तो एक्स वाई जेड के इन्फिनाइट वैल्यूज़ मिलेंगे जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। उस इन्फिनाइट वैल्यूज़ में से कितने इंटीग्रल वैल्यू हैं एक्स वाई जेड के जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली बात, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये सभी क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बच्चे क्या किया, डेल्टा को ज़ीरो के इक्वल किया। तो अगर डेल्टा को ज़ीरो के इक्वल किया तो हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया -17। फिर डेल्टा 1 को ज़ीरो के इक्वल किया ना, तो हमें ये म्यू का वैल्यू मिल गया, ये म्यू। अब डेल्टा 1 क्या होता है ये पता होगा, तो हमें म्यू का वैल्यू मिल गया। म्यू का वैल्यू क्या मिल गया, 45, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ क्या बोल रहा है, हमने लैम्डा और म्यू का वैल्यू, ये -17 लैम्डा का वैल्यू डाल दिया और ये म्यू का वैल्यू 45 डाल दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू हमने डाल दिया तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इसके कितने सॉल्यूशन हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, क्लियर है। अब हमने क्या किया कि कोई भी एक इक्वेशन उठा लिया, लाइक फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला, फर्स्ट नहीं, हमने इन तीनों इक्वेशन में z को लैम्डा बोल दिया, ठीक है। ये वाला लैम्डा नहीं जो हमने फाइंड आउट किया, ये लैम्डा नहीं है, इसका तो हमने वैल्यू निकाल लिया है। z को हमने लैम्डा बोल दिया, लैम्डा बोल दो या अल्फ़ा बीटा कुछ भी बोल दो, तो हमने z को लैम्डा बोल दिया। तो यहाँ लैम्डा और यहाँ लैम्डा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन में हमने z को लैम्डा बोला है। इस दो इक्वेशन से या किसी भी दो इक्वेशन से, इस तीन में से किसी भी दो इक्वेशन से तुम क्या करो, x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जैसे हमने z को लैम्डा बोला, इस दो इक्वेशन को ले लिया, चाहे तो ये दो इक्वेशन ले लो, चाहे ये और ये ले लो। हमने क्या किया, हमने लिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया और यहाँ पे हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया तो हमें x का वैल्यू ये आ गया लैम्डा के टर्म में, y का वैल्यू ये आ गया लैम्डा के टर्म में और z का ये वैल्यू आ गया लैम्डा के टर्म में। अब मेरी बात को सुनना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं लैम्डा का कोई भी वैल्यू लेता हूँ, लाइक लैम्डा का वैल्यू 0 ले लेता हूँ, यहाँ से 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ 0 पुट करता हूँ, यहाँ 0, यहाँ 0, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वो एक्स वाई जेड का वैल्यू इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 1 डालता हूँ, यहाँ और यहाँ 1 डालता हूँ, तो फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। वो एक्स वाई जेड का वैल्यू अगेन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें इस इनइक्वालिटी को कितने इंटीग्रल एक्स वाई जेड के कितने इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं ये चाहिए। तो हमने यहाँ पे x की जगह क्या डाल दिया, ये डाल दिया x का वैल्यू, y की जगह ये डाल दिया और z की जगह ये डाल दिया। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया। अब बच्चे यहाँ पे लैम्डा का 3 वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे ना तो लैम्डा 3 से लेके 42 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और 3 से लेके 42 के बीच में अगर तुमने लैम्डा का वैल्यू 3 लिया, 20 लिया और 37 लिया, ठीक है, तो ये वाला टर्म इंटीजर आ जाएगा। जैसे देख लो, अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा, 30 × 3 + 29/17, ये क्या हो जाएगा, ये 90, 119/17, तो 17 क्या होगा, 7 जा, तो 7 जा 119, ठीक है। तो कर गया ना, ये इंटीजर आ गया ना। तो ऐसे लैम्डा का 3 से लेके 42 के बीच में 3 ही ऐसे वैल्यूज़ आ रहे हैं जिस पे ये इंटीजर आ रहे हैं। तो बस यही आंसर है। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बोला है तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन हो जाएगा 3, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।